साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे गुरुजनों का सम्मान, पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, वाङ्मय 63। इसी क्रम में पृष्ठ 2.31 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं श्रद्धा भाव कैसे बढ़ाया जाए। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव कैसे बढ़ाया जाए। जमाने की बदली हुई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर हमें चलना चाहिए। प्राचीन काल जैसे निर्लोभी, सदाचारी तथा तपस्वी गुरु नहीं है, फिर विद्यार्थियों में उस प्रकार की श्रद्धा होना कैसे शक्य हो। लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस क्षेत्र के अभिभावकों के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस क्षेत्र में यदि वे सतर्क हो जाएं, तो अध्यापकों को भी ठीक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। इस दृष्टि से कुछ व्यवहारिक बातें नीचे लिखी जा रही हैं, आप नोट भी कर सकते हैं और सुनकर उस पर चिंतन मनन भी कर सकते हैं। नंबर 1, आप अभिभावक के रूप में अपने बच्चों में अध्यापक समुदाय के प्रति सम्मान भाव पैदा कीजिए। जब वह स्कूल जाने लगे और विकसित अवस्था में हो, तो आप उसे सदैव समझाते रहें कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे अपने सब अध्यापकों के प्रति श्रद्धा भाव रखना आवश्यक है। यदि वह स्कूल में किसी शिक्षक के प्रति अशिष्ट व्यवहार करेगा, तो उसकी हानि होगी। उचित सम्मान, शिष्टता की प्रेरणा आप बच्चे को देते रहें। यदि कभी बुरी सोसाइटी में फंसकर आपका बच्चा विद्यालय में कोई अशिष्ट कार्य कर बैठे, तो उसकी सूचना पाते ही आप उसे सख्त शब्द कहें, सजा भी दें और स्वयं अपने साथ उसे स्कूल ले जाकर प्रधानाचार्य एवं संबंधित अध्यापकों से क्षमा याचना कराएं। और स्वयं भी क्षमा याचना करें। नंबर 2, हड़ताल, आंदोलन या इस प्रकार की सामूहिक विघटनकारी कार्रवाइयां बच्चे स्कूलों एवं कॉलेजों में करते रहते हैं। इससे उनका स्कूल से निष्कासन भी हो जाता है या उनका नाम काली सूची में लिख लिया जाता है। आजकल बच्चे राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर इस प्रकार की अनियमित कार्रवाइयां कर बैठते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल को स्वार्थ साधन का अवसर मिलता है और अल्पायु बच्चे शीघ्र बहकावे में आ जाते हैं। बच्चों में दलबंदी, उच्छृंखलता आदि से एक विष फैलता है। उनका ध्यान पढ़ाई की ओर से हटकर अन्यत्र चला जाता है। यह सब बच्चों के लिए हानिप्रद है। इसका प्रभाव बच्चों के भावी जीवन पर पड़ता है। अतः आप इस दिशा में पूर्ण सतर्क रहें। अपने बच्चों को किसी भी दलबंदी में शामिल होने की अनुमति न दें। यदि वह आपकी जानकारी में किसी सामूहिक विघटनकारी प्रक्रिया में हिस्सा लेता है अथवा रुचि दिखाता है, तो आप उसे इन सब की हानियों से उसको अवगत करा दें। नंबर 3, परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र के साथ बच्चे के स्कूल जीवन के रहन सहन, व्यवहार एवं चरित्र के संबंध में विद्यालय का प्रधानाचार्य चरित्र निर्माण प्रमाण पत्र देता है। इस प्रमाण पत्र की बड़ी मान्यता होती है। यदि प्रधानाचार्य किसी विद्यार्थी के चरित्र को संदेहास्पद अथवा असंतोषजनक लिख दें, तो उस विद्यार्थी का नाम किसी विद्यालय में नहीं लिखा जा सकता और न नौकरी के किसी चुनाव में ही
वह चुना जाएगा, भले ही अच्छे अंकों से क्यों ना परीक्षा पास की हो। बच्चे के भावी जीवन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बड़े महत्व का होता है, क्योंकि साधारणतया प्रधानाध्यापक अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दे देते हैं। इसलिए अभिभावकों एवं बच्चों को इसका महत्व कम प्रतीत होता है। अभिभावकों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उनके बच्चे को अच्छा प्रमाण पत्र मिले। इसके लिए उन्हें कभी कभी विद्यालय जाकर प्रधानाचार्य एवं संबंधित अध्यापकों से मिलते रहना चाहिए। यहाँ एक ओर से बच्चे की पढ़ाई की जानकारी करें, तो चरित्र एवं व्यवहार के संबंध में भी पूछताछ अवश्य करें। बच्चे के सामने ही उन्हें अध्यापकों से पूछना चाहिए, क्या वे बच्चे के व्यवहार से संतुष्ट हैं। इससे बच्चे में भय भी पैदा होगा, और यदि कहीं मैंने किसी मास्टर साहब के प्रति कोई अशिष्ट व्यवहार किया तो इसकी सूचना तो पिताजी को मिलेगी ही, फिर मैं दंड से नहीं बच सकता। नंबर 4, सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप स्वयं शिक्षक समुदाय के प्रति आदर भाव रखें। अपने घर में अथवा सार्वजनिक रूप से अध्यापक समुदाय की आलोचना न करें। ऐसी बात आप कभी अपने मुंह से न निकालें जिससे शिक्षकों की प्रतिष्ठा पर आंच आती हो। यह संभव है कि कभी आप किसी अध्यापक विशेष के व्यवहार से संतुष्ट न हो, अथवा उसने आपके बच्चे के साथ किसी प्रकार की ज्यादती की हो। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप प्रथम तो उसी अध्यापक से मिलकर अपने भ्रम को दूर कर लें। यदि उससे भी आपकी शंका बनी रहे तो आप अपनी शिकायत मुख्याध्यापक अथवा उच्चाधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना है कि एक अध्यापक की भूल का दोष संपूर्ण अध्यापक समुदाय पर नहीं मढ़ा जा सकता। सारे अध्यापकों की खुली निंदा, उपहास आपको नहीं करना चाहिए। विशेषतया बच्चे के सामने तो उस अध्यापक के बारे में कोई भी अपमान सूचक शब्द नहीं कहना चाहिए। इससे बच्चे के हृदय से अध्यापकों के प्रति सम्मान भाव उठ जाएगा। एक से बिगड़ी बात सबके लिए लागू नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसे अथवा पद के मान अभिमान में मदांध होकर बच्चों की छोटी शिकायतों पर विश्वास करके अध्यापकों के प्रति अपशब्द लिखने लगते हैं या उनकी शिकायतें करने लगते हैं। उन्हें चाहिए कि विवेक संगत मार्ग को अपनाएं। यदि कोई बात ऐसी उठे तो उसे ठीक प्रकार से समझ लें। उदाहरण के लिए, यदि आपका छोटा बच्चा रोता हुआ आपके पास पहुंचा और शिकायत की कि मास्टर साहब ने हमें मारा है, तो आप ताव में आकर स्कूल पहुंचे और बिना सही बात का पता लगाए मास्टर साहब से झगड़ा करने अथवा उन्हें डांटने डपटने को तैयार हो गए, यह एक गलत तरीका है। इससे अध्यापक का सम्मान घटता है, आपकी विवेकहीनता मालूम होती है और इन दोनों का कुप्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। आज के युग में अध्यापक समुदाय सबसे दीनहीन, गरीब और कमजोर समझा जाता है। इसी कारण योग्य वर्ग इसकी ओर शीघ्र आकर्षित नहीं होता। किसी पढ़े लिखे को जब तक दूसरे विभाग में नौकरी मिलने की लेश मात्र भी आशा रहती है, वह शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता। जब तक चारों ओर से निराश हो जाता है
तो विवश होकर अंत में अध्यापक बनने की चेष्टा करता है, और बनने के बाद भी यदि उसका चुनाव किसी सरकारी नौकरी में हो गया तो चाहे कम वेतन ही हो, वह त्याग पत्र देकर वहीं चले जाना पसंद करेगा। इसका पूरा दोष हमारी समाज व्यवस्था का है। जनसाधारण में इसी हेतु अध्यापकों की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, बच्चों से यह स्थिति छिपी नहीं रहती, तो फिर जब समाज में उनका हल्कापन है तो बच्चे कैसे उनके प्रति उच्च आदर भाव बना सकते हैं। अतएव इस दयनीय स्थिति को बदलने और इसमें आवश्यक सुधार लाने के लिए अभिभावकों को प्रयत्नशील होना चाहिए। साथियों, नेता, अधिकारी, कर्मचारी एवं जिम्मेदार व्यक्ति सब ही तो अपने बच्चों के अभिभावक हैं। उन सबको मिलकर अध्यापकों के उचित अधिकार एवं पद को दिलाना चाहिए। इससे शिक्षा का स्तर उठेगा, तभी बच्चों में आदर भाव पैदा होगा। अब तो बहुत पैसे मिलने लगे हैं अध्यापकों को। भावी पीढ़ी को अनुशासित, विनम्र एवं श्रद्धा भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। उसकी नींव घर के साथ साथ विद्यालय में रखी जाती है। यदि आप उसे इस आयु में अपने अध्यापकों के प्रति श्रद्धावान बनाएंगे तो आगे चलकर वह आप और घर के सभी बड़े बूढ़ों के प्रति विनम्र और शिष्ट रहेगा, जिससे आपको अपनी संतान से जीवन भर सुख मिलेगा। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बालकों की शिक्षा और संस्कृत। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।